वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये नीचे कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और इनको सिंप्लीफाई करने के लिए जो फार्मूला हमने यूज करना है वो ये वाला यूज करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 2x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमने फार्मूला यूज़ करना है ये वाला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले की बेसिस पे हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये जो 2x है ये इस a के इक्वल है और y जो है ये b के इक्वल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने a2 ले लिया प्लस, तो अब यहाँ पर फॉर्मूले में नेक्स्ट टर्म है 2ab, ठीक है, तो इसमें भी 2 इंटू ए की जगह पहली वाली टर्म यानी कि 2x और b की जगह दूसरी वाली टर्म यानी कि y, ये आ जाएगा प्लस उसके बाद b2 है फॉर्मूले में, तो ये जो दूसरी वाली टर्म है उसका हम स्क्वायर ले लेंगे, ये b2 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये हमने y2 ले लिया, तो अब हम इसका स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 4x2 प्लस 2 टू द 4xy प्लस y स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 2x प्लस 5y होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है इस फॉर्मूले को यूज करके a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन में 2x जो है वो इस a के इक्वल है और 5y जो है वो इस b के इक्वल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, पहले फॉर्मूले में a स्क्वायर आता है तो हम इस पहली टर्म का स्क्वायर ले लेंगे 2x स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर के इक्वल, प्लस उसके बाद 2ab आ रहा है तो यानी कि ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये 2ab के इक्वल हो गया प्लस 5y स्क्वायर, ये b स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x2 जब हमने स्क्वायर लिया 2x का, प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20 xy आ जाएगा, ये a2ab के इक्वल हो गया प्लस 25y स्क्वायर, ये b स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है x ओवर 2 प्लस वाई ओवर 2 होल स्क्वायर, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है सिंप्लीफिकेशन के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये x ओवर 2 जो है इस a के इक्वल है और y ओवर 2 इस b के इक्वल है। तो अब जब इसको हम ओपन करेंगे हम लिखेंगे x ओवर 2 होल स्क्वायर यानी कि ये a स्क्वायर के इक्वल हो गया, उसके बाद 2ab आता है फॉर्मूले में तो ये 2 आ गया फॉर्मूले वाला, और पहली टर्म यानी कि ये a आ गई और इंटू वाई ओवर 2 यानी कि ये आ गया b के इक्वल, तो 2ab के इक्वल ये वाली टर्म आ जाएगी प्लस y ओवर 2 स्क्वायर। ठीक है, ये b2 के इक्वल हो गया। तो अब जब इसका हम स्क्वायर लेंगे ये हो जाएगा x2 ओवर 4 प्लस ये 2 के साथ डिडक्ट हो जाएगा तो हमारे पास xy ओवर 2 रह जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा y2 ओवर 4। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 1 ओवर m प्लस 1 ओवर n होल स्क्वायर, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है सिंप्लीफिकेशन के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखें ये 1 ओवर m जो है वो इस a के इक्वल है और 1 ओवर n जो है वो इस b के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम पहले फॉर्मूले में a स्क्वायर आता है यानी कि ये पहली वाली टर्म का स्क्वायर 1 ओवर m का स्क्वायर, उसके बाद 2ab आता है तो ये 2 और ये फर्स्ट टर्म ये हमने ले ली इनटू सेकेंड टर्म, ये 2ab हो गया प्लस उसके बाद b2 आता है यानी कि ये सेकेंड जो टर्म है उसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 1 ओवर m2 जब स्क्वायर लेंगे, उसके बाद ये 2 ओवर mn जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया और उसके बाद ये आ जाएगा 1 ओवर n स्क्वायर, ये b स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 का।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 5l + 2m होल स्क्वायर। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है सिंप्लीफिकेशन के लिए, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में ये 5l जो है इस a के इक्वल है और 2m जो है वो इस b के इक्वल है। तो इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 5l2, यानी कि ये इक्वल आ गया a² के, प्लस उसके बाद 2ab आता है, तो ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म ये वाली इंटू सेकेंड टर्म ये 2m आ जाएगा। ठीक है, ये 2ab के इक्वल हो गया। उसके बाद b² आ रहा है, तो ये सेकेंड वाली टर्म का हम स्क्वायर ले लेंगे 2m²। ठीक है, तो अब जब हम इसका स्क्वायर लेंगे ये हो जाएगा 25l2 प्लस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20, m हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 टू द 4 और m² हो जाएगा। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 1/3a + 1/2b होल स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करना है वो ये वाला यूज़ करना है, a + b² इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, तो देखें इस एक्सप्रेशन में ये जो 1/3a है ये इस फार्मूले के हिसाब से a के इक्वल है और ये 1/2b जो है ये इक्वल है इस b के फार्मूले के। तो अब हम जब इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए इसको ओपन करेंगे तो फार्मूले में पहले क्या आ रहा है, a² आ रहा है, यानी कि हम पहली टर्म का स्क्वायर लेंगे 1/3 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या आ रहा है 2ab आ रहा है फार्मूले में, तो ये 2 इंटू a ये है 1/3a इंटू b के इक्वल ये है 1/2b। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है फार्मूले में b², तो ये जो सेकंड टर्म है इसका हम स्क्वायर लेंगे 1/2b। ठीक है, ये हमने स्क्वायर ले लिया, तो अब ये हो जाएगा 1/9a²। इसके जब हमने स्क्वायर लिया यहाँ पर ये 2 इस 2 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, a ये वाला और ये b और डिवाइडेड बाय ये वाला 3 रह जाएगा, प्लस यहाँ पर इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4b²। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 4x + 2y होल स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर देखें ये जो 4x है ये इस फार्मूले में इस a के इक्वल है और 2y जो है इस फार्मूले के इस b के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको ध्यान में रख के जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखें पहले आ रहा है a² फार्मूले में, तो हम ये पहली वाली टर्म का स्क्वायर लेंगे 4x का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फार्मूले में आ रहा है 2ab, तो 2 इंटू ये फर्स्ट टर्म जो कि a के इक्वल है यानी कि 4x और सेकंड टर्म जो कि b के इक्वल है यानी कि 2y, ये 2ab हो गया। उसके बाद b² है यानी कि ये जो सेकंड टर्म है उसका हम स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर। तो इसका जब हम 4x का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 16x2 और ये 2 4 द 8, 8 2 द 16xy प्लस और ये हो जाएगा 4y2। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 7x + y होल स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो हम ये वाला यूज करेंगे, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में ये जो 7x है ये इस a के इक्वल है और ये जो y है ये इस b के इक्वल है। तो अब ये फार्मूला ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला देखिए यहाँ पहले a² आ रहा है, तो हम इस पहली टर्म का स्क्वायर लेंगे 7x2 यानी कि ये a² हो गया। उसके बाद 2ab आ रहा है, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि a और ये सेकेंड टर्म y आ जाएगा यानी कि b। ठीक है, उसके बाद b² आ रहा है फार्मूले में, तो ये सेकंड टर्म यानी कि y का स्क्वायर, तो ये b² के इक्वल हो गया। अब इसको जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 49x2 प्लस 2 इंटू 7 14xy प्लस y²। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 3x - 4 होल स्क्वायर।
इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो फॉर्मूला हमें बताया गया है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन में जो 3x है ये इक्वल है इस a के और ये 4 जो है वो इक्वल है इस b के। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इसमें देखें फॉर्मूले में a स्क्वायर आ रहा है, तो ये हम पहली टर्म का स्क्वायर लेंगे यानी कि ये a स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस 2ab आ रहा है, तो ये माइनस ये 2 आ जाएगा ab यानी कि पहली टर्म और दूसरी टर्म, तो ये हो जाएगा 3x इंटू 4, ये हो गया माइनस 2ab। उसके बाद b स्क्वायर आ रहा है, तो ये जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर यानी कि ये b स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब इसका जब स्क्वायर लेंगे ये हो जाएगा 9x2 माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 x प्लस ये हो जाएगा 16। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, ये हमें एक्सप्रेशन दी गई है 5m2 माइनस n होल स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमने सिंप्लीफाई करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये वाला यूज करना है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 5m2 है ये इस a के इक्वल है और ये n जो है ये इस b के इक्वल है। तो अब इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पर a2 आ रहा है पहले फॉर्मूले में, यानी कि ये पहली वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर, तो ये 5m2 का स्क्वायर। उसके बाद वहाँ पे माइनस 2ab आ रहा है, तो 2 इंटू फर्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो आ गई यानी कि 2a और ये n दूसरी वाली टर्म आ गई, तो ये हो गया 2ab। ठीक है, प्लस उसके बाद b स्क्वायर आ रहा है, तो ये सेकेंड वाली टर्म का स्क्वायर, ये हो जाएगा n का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 द 25 और m2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा m4 हो जाएगा माइनस 2 इंटू 5 10 m2 n प्लस और ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 2 ओवर एक्स माइनस 3 ओवर वाई होल स्क्वायर। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो 2 ओवर एक्स है ये इस a के इक्वल है और 3 ओवर y जो है वो इस b के इक्वल है। ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉर्मूले में पहले a स्क्वायर आ रहा है यानी कि ये पहली वाली टर्म में उसका स्क्वायर 2 ओवर एक्स का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab आ रहा है, तो ये 2 इंटू जो पहली वाली टर्म है 2 ओवर एक्स इंटू दूसरी वाली टर्म 3 ओवर y। ठीक है, उसके बाद b स्क्वायर आ रहा है, तो ये सेकेंड वाली टर्म का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर के। ठीक है, ये हो गया 3 ओवर y का स्क्वायर ले लिया हमने। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ओवर x2। ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 ओवर एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा 3 3 द 9 और y का स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 4x2 माइनस 2y होल स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो फार्मूला यूज करना है वो ये वाला यूज करना है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो 4x2 है ये इस a के इक्वल है और 2y जो है ये इस b के इक्वल है। तो अब हम इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये पहले देखें a स्क्वायर आ रहा है यानी कि इसके जो पहली टर्म है उसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या आ रहा है फॉर्मूले में माइनस 2ab आ रहा है यानी कि ये माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 4x2 इंटू सेकेंड टर्म आ जाएगी 2y, तो ये इक्वल हो गया माइनस 2ab के और उसके बाद ये b स्क्वायर रह जाता है यानी कि ये सेकंड जो टर्म है उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका जब हम स्क्वायर लेंगे ये हो जाएगा 16x4 माइनस 2 इंटू 4 8 इंटू 2 16 और ये x2 आ जाएगा और ये वाला y आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा 2 टू द 4 और y का स्क्वायर हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 3x माइनस 2y होल स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और
जो फार्मूला हमने यूज़ करना है सिंप्लीफिकेशन के लिए वो ये वाला है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो 3x है ये इस a के इक्वल है, 2y जो है ये इस b के इक्वल है, ठीक है। तो अब ये फार्मूला ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आ रहा है यहाँ पर a स्क्वायर, यानी कि ये जो इसकी पहली वाली टर्म है उसका स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है, माइनस 2ab आ रहा है, यानी कि ये 2, ये पहली वाली टर्म 3x इंटू सेकेंड वाली टर्म 2y, ये हो गया माइनस 2ab, और उसके बाद b स्क्वायर, ये तो ये सेकेंड वाली टर्म का स्क्वायर 2y का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर के, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9x2 माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12xy प्लस ये आ जाएगा 4y स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 1/L माइनस 1/m होल स्क्वायर। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये वाला यूज करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो 1/L है ये इस a के इक्वल है, 1/m जो है वो इस b के इक्वल है। तो अब हम इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है, यानी कि ये 1/L जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/L का स्क्वायर, माइनस उसके बाद आ रहा है 2ab, तो 2 इंटू a की जगह आ जाएगी फर्स्ट टर्म 1/L, इंटू b की जगह आ जाएगी सेकेंड टर्म 1/m, ठीक है। और प्लस उसके बाद b स्क्वायर है, तो ये सेकेंड वाली टर्म यानी कि 1/m का हम स्क्वायर ले लेंगे, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 1/L स्क्वायर माइनस 2/L इंटू m प्लस 1/m स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 1/2a माइनस 1/3b होल स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है ये वाला फार्मूला यूज करते हुए, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 1/2a ये इक्वल है इस a के, और 1/3b इक्वल है इस b के। तो अब इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फार्मूले में पहले क्या आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है, यानी कि जो पहली वाली टर्म है उसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2a का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस 2ab आ रहा है, यानी कि 2 इंटू पहली वाली टर्म 2/a इंटू सेकेंड वाली टर्म यानी कि 1/3b। तो ये 2ab, ठीक है, इसके बराबर हो गया ये वाला जो 2ab है। उसके बाद प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3b। तो ये इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर के। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1/4a माइनस ये 2 इस 2 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1/3ab, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 1/9b स्क्वायर। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 4p माइनस 2q होल स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और हमने जो फॉर्मूला यूज करना है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वो ये वाला यूज करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो 4p है ये इक्वल है इस a के, और 2q जो है ये इक्वल है इस b के। इस चीज़ को ध्यान में रख के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो देखें अब यहाँ पर क्या पहले क्या आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है फॉर्मूले में। तो यहाँ पर यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर के इक्विवेलेंट। उसके बाद माइनस 2ab आ रहा है, तो ये 2, ये तो फॉर्मूले वाला 2 आ गया, इंटू 4p यानी कि ये हो गया a के इक्वल, और ये आ गया 2q यानी कि ये हो गया b के इक्वल, ये हो गया 2ab, ठीक है। उसके बाद b स्क्वायर आ रहा है फॉर्मूले में, यानी कि ये जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2q का स्क्वायर, ठीक है। ये अब हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 16p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16 pq, ठीक है, और प्लस 4q2। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 का।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस 2y। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो फॉर्मूला हमें दिया गया है वो ये वाला है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसमें ये जो x है ये a के इक्वल है इस फार्मूले में, और ये 2y जो है ये b के इक्वल है इस फार्मूले में। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें तो हमें इस फार्मूले की ये वाली साइड यहाँ पर क्वेश्चन में दे दी गई है, हमें ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस फार्मूले को देखते हुए, ये हमारे पास x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस 2y, यानी कि ये वाली साइड a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। तो अब हमने a स्केयर माइनस बी स्केयर फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे ये जो पहली वाली टर्म है उसका स्केयर माइनस ये वाला माइनस आया, और उसके बाद दूसरी वाली टर्म उसका स्केयर लिया, तो ये माइनस बी का स्केयर होगा। हम इनका स्केयर लेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस ये 2y का स्केयर क्या हो जाएगा 4y2। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, इसमें ये जो x2 है ये इक्वल है a2 के, और माइनस 4y2 इक्वल है माइनस b2 के। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है m2 माइनस n2 इंटू m2 प्लस n2। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए जो फार्मूला हमें बताया गया है वो है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो m2 है ये a के इक्वल है, और ये n2 जो है ये इस फार्मूले में इस b के इक्वल है। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें तो हमें क्वेश्चन में ये वाली साइड दे दी गई है, और हमने ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। तो अब देखें, ये वाली साइड हमने चूंकि फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर ए स्केयर है, यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसका हम लेंगे स्केयर, m2 का स्केयर, उसके बाद माइनस साइन है ये देखें, और उसके बाद b स्केयर है, यानी कि ये जो सेकंड टर्म है उसका स्केयर। तो ये हो जाएगा n2 और उसका स्केयर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा m4 माइनस n4। तो ये इक्वल है a2 माइनस b2 के। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 1/2p प्लस 1/2q इंटू 1/2p माइनस 1/2q। ठीक है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए जो फार्मूला यूज़ किया करना है हमने वो ये वाला यूज़ करना है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस एक्सप्रेशन में 1/2p जो है वो इक्वल है ए के इस फार्मूले के, और 1/2q जो है वो इक्वल है बी के। ठीक है, तो अगर आप इसको नोटिस करें तो हमें मतलब ये क्वेश्चन में ये वाली साइड दे दी गई है, और ये वाली साइड हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखें यहाँ पर a माइनस बी, माइनस पहले आ रहा है और प्लस बाद में आ रहा है, यहाँ पे प्लस पहले आ रहा है माइनस बाद में आ रहा है, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लेंगे 1/2p, यानी कि ये हमने ले लिया a स्केयर ये वाला, माइनस 1/2q स्केयर ये हमने ले लिया b स्केयर। तो अब जब इसका स्केयर लेंगे ये हो जाएगा 1/4p स्केयर माइनस 1/4q स्केयर। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल है, और ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है a4 माइनस b4 इंटू a4 प्लस b4। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए जो फार्मूला यूज़ करना है वो ये वाला यूज़ करना है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो a4 है ये इस a के इक्वल है, और b4 जो है वो इस b के इक्वल है। तो अगर आप इसको नोटिस करें तो हमें क्वेश्चन में ये वाली साइड दे दी गई है, और हमने ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे a4 का स्केयर, यानी कि ये हमने a का स्केयर ले लिया, माइनस b4 का स्केयर, यानी कि ये हमने b स्केयर ले लिया। ठीक है, तो अब जब हम इसका स्केयर लेंगे तो ये हो जाएगा a8 माइनस b8। यहाँ a16 b16 नहीं आएगा, ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये a4 का स्केयर का मतलब है कि a4 को हम दो बार आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अलजबरा में जब वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो सेम बेस वाले वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर्स 8 हो जाती हैं। ठीक है, तो ये 4 + 4 8 हो जाएगा। आपने 4 + 4 को 16 नहीं कर देना है, 4 +
ये जब इसका स्केयर लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर b 8 हो जाएगा, ये आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये हमारा सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4। तो अब ये जो हमारी इक्वेशन आ गई ये इक्वल है, ये a 8 इक्वल है a स्क्वायर के और माइनस b 8 इक्वल है माइनस b स्क्वायर के। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 1/5a2 माइनस 1/5b2 इंटू 1/5a2 प्लस 1/5b2, ठीक है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें जो फार्मूला बताया गया है वो ये वाला है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो इसमें जो 1/5a2 है ये ए के इक्वल है और 1/5b2 इक्वल है इस बी के, ठीक है। तो और दूसरा इसमें ये देखें कि हमें जो क्वेश्चन में है ये वाली साइड बता दी गई है, ये वाली साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसको इस फॉर्मूले को देख के सॉल्व करेंगे। हम पहले हमें चाहिए ए स्केयर, यानी कि ये जो पहली वाली टर्म है इसका स्केयर, ये हो जाएगा 1/5a2 का स्केयर, ये हमने ले लिया ए स्केयर माइनस ये वाला माइनस आया, उसके बाद आ जाएगा बी स्केयर, यानी कि ये जो सेकंड वाली टर्म है 5/b स्केयर और इसका हमने ले लिया स्केयर। तो ये है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 का स्केयर क्या हो जाएगा 25 और ए का स्केयर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस इसका आप स्केयर लेंगे 1/25 और b का स्केयर क्या हो जाएगा b 4 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वल आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, ठीक है। और ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 3 का पार्ट 6 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 5x माइनस 2y इंटू 5x प्लस 2y। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमने जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो ये वाला यूज़ करना है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो 5x है ये इक्वल है इस a के और 2y इक्वल है इस b के, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में ये वाली साइड बता दी गई है और हमने ये जो वाली साइड है ये वाली हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसको लिखेंगे 5x का स्केयर, यानी ये हो गया a स्केयर माइनस ये वाला माइनस फार्मूले वाला, उसके बाद 2y का स्केयर ये हो गया b स्केयर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 25x2 हो जाएगा माइनस 4y2, तो ये इक्वल हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर के ये वाला। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है और इसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़, ठीक है। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करना है। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ का मतलब है कि जो अलजेब्रा में जो बेसिक फार्मूले होते हैं उनको यूज़ करके, ठीक है। तो ये जो फार्मूलाज हैं इनको हम यूज़ करेंगे और इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन के अगर आप पहले पार्ट को देखें, इस वाले पार्ट को x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये इक्वल आ रहा है इस फार्मूले के, देखें a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इस वाले पार्ट को हम ये जो फार्मूला है इसको यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे और ये जो दूसरा पार्ट आ रहा है 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये इस फार्मूले के इक्वल आ रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो अब हम पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये देखें यहाँ पर जो फार्मूला है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ये x a के इक्वल हो और 3b के इक्वल हो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये माइनस 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला पार्ट है तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये प्लस तो ये वाला आ गया। अब a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा 2 इंटू ये वाली टर्म 2x इंटू दूसरी वाली टर्म यानी कि ये 1 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर होता है तो यानी कि ये सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हम ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो अब ये हो जाएगा x2 माइनस 2 इंटू 3 6x प्लस 9 प्लस ये हो जाएगा 4x2 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 1 4x हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो अब ये x2 प्लस 4x2 ये हो जाएगा 5x2
और ये -6x है, ये +4x है, तो ये हो जाएगा -2x। हमने 6 में से 4 को माइनस किया और साइन जो है बड़ी वैल्यू का हमने लगाया, यानी कि माइनस। ठीक है, पीछे ये 9 और 1 रह गया, तो ये हो जाएगा 9 + 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 का पार्ट 2 है। हमें यह एक्सप्रेशन दी गई है 2x + 1 होल स्क्वायर -3x - 2 होल स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग बेसिक अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, यानी कि ये जो बेसिक अलजेब्रा के जो फार्मूलाज हैं इनको यूज़ करके हम जो है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें अगर देखें ये 2x + 1 होल स्क्वायर इक्वल आ रहा है इस फार्मूले के a + b होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। और ये दूसरा जो इसका पार्ट है 3x - 2 होल स्क्वायर, ये आ रहा है इस फार्मूले के इक्वल a - b होल स्क्वायर, तो इस पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा a² + 2ab + b²। तो ये 2xa है और +1 जो है ये b के इक्वल है, तो ये हो जाएगा a² यानी कि 2x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस, उसके बाद आ रहा है 2ab, तो 2 × 2x × 1, ये 2ab हो गया, प्लस उसके बाद b² आ रहा है, तो ये 1 का स्क्वायर। तो ये हमने जो ये वाला पार्ट है इस पे हमने अप्लाई किया है ये वाला फार्मूला, और अब माइनस ये वाला आएगा। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे ये दूसरे नंबर पे जो फार्मूला दिया गया है, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर -2ab है, तो 2, और a हो जाएगा 3x और b की जगह आ जाएगा 2, और उसके बाद प्लस b² है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 4x2 + 2 × 2 4 × 1 4 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस ये वाला आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 9x2, और ये 2 × 3 6, 6 × 2 12 हो जाएगा, और माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12x, और ये +2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये हो गया। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 4x2 + 4x + 1 माइनस प्लस 9x2 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -9x2, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +12x, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -4। तो अब ये देखें यहाँ पर 4x2 - 9x2 है, तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5x2 रह जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस साइन आएगा। उसके बाद ये 4x है और 12x है, इनको जब ऐड करेंगे ये हो जाएगा 16x। उसके बाद ये +1 है -4 है, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। पार्ट 3 हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 2x - 5 × 2x + 5 -3x + 1 होल स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग दीज बेसिक अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। जो बेसिक अलजेब्राइक आइडेंटिटीज कौन सी होती हैं, जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं अलजेब्रा के। ठीक है, हम इन फार्मूलाज को यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें कि बुक में यहाँ इस 5 के साथ x लिखा हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि अगर यहाँ पर x लिख दें तो फिर इनमें से कोई भी फार्मूला इस पर अप्लाई नहीं होता। तो चूंकि ये नई एडिशन है, इसमें शुरू में कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं, तो होपफुली जो लेटेस्ट एडिशन आएंगी उसमें इस किस्म की मिस्टेक्स को रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ 5 आएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें ये 2x - 5 × 2x + 5, यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। देखें हमें मतलब अगर आप नोटिस करें तो ये वाली साइड हमें दे दी गई है और हमने ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और इस पार्ट पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, 3x + होल स्क्वायर, ये वाला a + b होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, तो इस पे ये वाला जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें ये 2x अगर a है और 5 जो है b है, तो ये a² - b² हमने करना है, तो ये हो जाएगा 2x² - 5², ये हो गया a² - b²। इस पार्ट को हमने सॉल्व किया। उसके बाद अब ये वाला करेंगे, तो
हम लिखेंगे माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्केयर, ये हो जाएगा 3 का स्केयर, ये हो गया ए स्केयर प्लस 2ab, 2 इंटू ये फर्स्ट टर्म ये ए हो गई और सेकंड टर्म ये बी हो गई, 2ab हो गया प्लस बी स्केयर, यानी कि ये सेकंड टर्म का हम स्केयर ले लेंगे और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब जो है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 4x2 माइनस 5 का स्केयर 25 और इसके बाद माइनस, अब ये 3x का स्केयर क्या हो जाएगा 9x2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 1 6 आ जाएगा और साथ x आ गया प्लस 1 का स्केयर 1 ही होगा। ठीक है, तो अब हम ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 4x2 माइनस 25 माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 9x2 के साथ तो ये हो जाएगा माइनस 9x2 माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 6x के साथ तो ये माइनस 6x हो जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 के साथ तो ये भी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है ये 4x2 है, यहाँ पर 9 माइनस 9x2 है। ठीक है, यहाँ पे प्लस 4x2 है, यहाँ पे माइनस 9x2 है, तो 9 में से 4 को माइनस करें तो 5 आएगा x2 और साइन किसका आएगा बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस 6x आ गया, ये वाला हमने लिख दिया और अब ये 25 माइनस 25 है माइनस 1 है तो ये हो जाएगा माइनस 26। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। पार्ट 4 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है 7x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग बेसिक अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़, यानी कि ये जो बेसिक अलजेब्रा के फार्मूलाज हैं इनको यूज़ करके। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये 7x माइनस 2 होल स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे हम ये वाला फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और 9x माइनस 1 होल स्क्वायर पर भी यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम ये वाला पार्ट जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, अब देखें फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 7x का स्क्वायर माइनस 2ab की जगह आ जाएगा माइनस 2 इंटू 7x इंटू 2, ये माइनस 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये वाला पोर्शन हमने सॉल्व किया, अब ये वाला करेंगे तो पहले ये वाला प्लस आएगा और ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही हम अप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 9x इंटू 1 और प्लस b का स्क्वायर तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने ये वाला पोर्शन यहाँ पे लिख दिया। अब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 49x2 माइनस 2 इंटू 4 2 इंटू 7 14 14 इंटू 2 28x प्लस 2 टू द 4 ये हो गया प्लस, उसके बाद हम इसका स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा 81x2 माइनस 2 इंटू 9 18 इंटू 1 18 ही हो जाएगा 18x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन करें, यह आ जाएगा 49x2 माइनस 28x प्लस 4 प्लस 81x2 माइनस 18x प्लस 1। अब देखें ये 49x2 प्लस 81x2, इसको जब आप ऐड करेंगे 81 में 49 ऐड करें तो 1 प्लस 9 10 0 लग गया, 1 कैरी में चला गया तो ये 8 प्लस 4 12 प्लस 1 30 130 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 130x2, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है माइनस 28x और ये आ रहा है माइनस 18x, तो ये हो जाएगा माइनस 46x। ठीक है, 18 प्लस 28 46 हो जाएगा और साइन माइनस का आ जाएगा, उसके बाद ये प्लस 4 आ रहा है और ये प्लस 1 आ रहा है तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 5। तो ये हमने, तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 4 का।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है a माइनस 5b इंटू ए प्लस 5b माइनस 9a माइनस 3 होल स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग बेसिक अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, यानी कि ये जो बेसिक अलजेब्रा के फार्मूलाज हैं इनको अप्लाई करते हुए। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसका, इस पे हम अप्लाई करेंगे ये वाला फार्मूला। इसमें देखें ये वाली साइड हमें दे दी गई है और ये वाली साइड हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ये जो पार्ट है इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, क्योंकि ये देखें 9a माइनस 3 होल स्क्वायर, ये a माइनस b होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर ये ए हमारा ए के इक्वल है और 5b इस फार्मूले के हिसाब से बी के इक्वल है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 5b के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने इस वाले पार्ट पे इस फार्मूले को अप्लाई कर लिया। अब हम इस पार्ट पे अप्लाई करेंगे ये वाला फार्मूला। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 9a स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab आएगा, तो 2 इंटू 9a इंटू 3, ये हो गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर माइनस, और ये जो है हो जाएगा 9a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 81a स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 2 इंटू 9, 18 इंटू 3 54 a आ जाएगा प्लस 3 3 9 आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 81 ए स्क्वायर के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस 81 ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 54 ए, और उसके बाद माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 9। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर है प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 81 में से यहाँ कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, तो 1 को जब हम माइनस करेंगे 81 में से, तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा 80, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 80 ए स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा ये माइनस 25 बी स्क्वायर, ये वाला हमने लिख दिया। उसके बाद आ जाएगा ये प्लस 54 ए, ये वाला हमने लिख दिया। उसके बाद ये माइनस 9 रह गया, तो ये हम लिख देंगे। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 है। हमें ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई है 2a माइनस 5b होल स्क्वायर माइनस a माइनस 3b होल स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग बेसिक अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, यानी कि ये जो बेसिक अलजेब्रा के फार्मूलाज हैं इनको अप्लाई करते हुए। ठीक है, तो ये इसमें जो ये देखें ये वाला पोर्शन है या ये वाला पोर्शन है, दोनों पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2a माइनस 5b होल स्क्वायर है, ये a माइनस 3b होल स्क्वायर है, तो इस पे ये a माइनस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले ये इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2ab की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 2a इंटू 5b। ठीक है, ये माइनस 2ab हो गया, प्लस b2 की जगह आ जाएगा ये 5b स्क्वायर। ठीक है, हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया। अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले तो ये माइनस साइन आएगा, उसके बाद ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू 3b, और फिर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3b स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका जब स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 4a2 माइनस ये 2 टू द 4 4 5 द 20 ab हो जाएगा, प्लस 5b का स्क्वायर हो जाएगा 25b स्क्वायर। ठीक है,
माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6 ए बी प्लस 3b का स्क्वायर हो जाएगा 9b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, अब ब्रैकेट हम ओपन करने लगे हैं, 20ab प्लस 25b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस 6ab माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस 9b स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये देखें, यहाँ पर है प्लस 4a2, यहाँ पर है माइनस a2, तो ये 4 माइनस 1, यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, ये आ जाएगा 3a2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है माइनस 20ab और यहाँ पर आ रहा है प्लस 20ab, तो 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो 14ab आ जाएगा, साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद ये b2, यहाँ पर 25b2 है प्लस 25b2 है, ये माइनस 9b2 है, तो 25 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16b2 और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि प्लस का साइन आएगा। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। हमें ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें ये मिसिंग टर्म है, हमने इसको फिल आउट करना है। ठीक है, तो ये जो हम फिल करेंगे, हम जो बेसिक अलजेब्रा के फार्मूलाज हैं उनको फॉलो करते हुए हम इस मिसिंग टर्म को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें, ये 4x2 प्लस 3y स्क्वायर, ये इस फार्मूला में कौन से फार्मूला से मैच करता है, ये पहले वाले फार्मूले से, ए बी प्लस होल स्क्वायर से। ठीक है, अगर ये 4x ए के इक्वल हो और 3y बी के इक्वल हो तो हम फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ए स्क्वायर तो है ये वाला और बी स्क्वायर भी है, ये 2ab हमारे पास मिसिंग है, तो 2ab क्या आएगा, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 2 इंटू ए की जगह अगर 4x लें और b की जगह 3y लें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24xy आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिसिंग टर्म है यहाँ पर आ जाएगा 16x2 प्लस 24xy प्लस 9y2। ये है सॉल्यूशन पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है क्वेश्चन 5 का। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें हमें ये जो मिसिंग टर्म है इसको फाइंड आउट करना है। तो ये मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम जो बेसिक अलजेब्रा के फार्मूले हैं उनको फॉलो करेंगे। तो ये देखेंगे, a माइनस 2b होल स्क्वायर जो है इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है, a माइनस b होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a जो है a के इक्वल है और b इक्वल है 2b के। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर a स्क्वायर है, माइनस 2ab भी है और अब b प्लस b स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये 2ab की जगह हमारे पास 4ab ऑलरेडी है और b स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। ये है मिसिंग टर्म, ये है सॉल्यूशन पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है क्वेश्चन 5 का। हमें ये वाली मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इस मिसिंग टर्म को हम फाइंड करेंगे, हम ये जो बेसिक अलजेब्रा के फार्मूलाज हैं इनको फॉलो करते हुए। तो ये a प्लस वन ओवर 2b स्क्वायर, इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, ये वाला पहले वाला a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये a जो है a के इक्वल है और ये b जो है 1 ओवर 2 b के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास a स्क्वायर भी है b स्क्वायर भी है, हमें चाहिए प्लस 2ab। तो 2ab क्या आएगा, हमारे पास 2 इंटू a की जगह तो a आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2 b आएगा। तो ये 2 से डिडक्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a b आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो इसकी मिसिंग टर्म है वहां पर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये है सॉल्यूशन पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है। हमें ये मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसमें एक चीज़ नोटिस करें कि बुक में यहाँ पर प्लस का साइन डाला गया है। तो यहाँ पर अगर प्लस का साइन डालें तो या तो फिर ये फार्मूला भी यहाँ पर भी प्लस का साइन होना चाहिए, और अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो फिर यहाँ पर माइनस का साइन आना चाहिए, प्लस का साइन नहीं आ सकता। ठीक है, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है, न्यू एडिशन है तो इसमें काफ़ी सारी इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक सामने आ रही हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगर माइनस को ही ले लें
तो इसको अब सॉल्व करने के लिए हम ये जो बेसिक अलजबरा के फार्मूलाज हैं इनको फॉलो करेंगे। तो इस पे कौन से वाला फार्मूला अप्लाई होगा? ये सेकंड वाला, a माइनस टी माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास a स्केयर भी है, b स्केयर भी है, माइनस 2ab हमने फाइंड आउट करना है। तो माइनस 2ab क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए की जगह आ जाएगा x ओवर 2 और b की जगह आ जाएगा y ओवर 2। ये 2ab हो जाता है, तो ये 2 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास x ओवर y डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 2ab हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मिसिंग जो टर्म है वहाँ पे लिख देंगे x2 ओवर 4 माइनस xy जो अभी हमने फाइंड आउट किया था ओवर 2 प्लस y2 ओवर 4। तो ये है सॉल्यूशन पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 30 प्लस 7 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा जो अलजबरा का बेसिक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसके इक्वल हो गया। ठीक है, इस पे हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो 30 है वो इस a के इक्वल है, 7 जो है इस b के इक्वल है। तो अब हम जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 30 का स्क्वायर और 2ab की जगह आ जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 7, ये 2ab हो गया, और b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर आ जाएगा 900 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 30 60 इंटू 7 हम चेक कर लेते हैं क्या हो जाता है। ये हो जाएगा 7 0 10 0 हो जाएगा और 7 6 42 हो जाता है, ये 420 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 420 प्लस ये हो जाएगा 49। ठीक है, तो अब इसको जब हम ऐड करेंगे ये आ जाएगा 900 प्लस 420 प्लस 49, ये हो जाएगा 9 2 4 6 और ये 9 प्लस 4 हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 1369। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो हम 63 को लिख सकते हैं 60 प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये हमारी एक्सप्रेशन इक्वल हो गई है, ये जो हमारे पास बेसिक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर के। ठीक है, ये 60 अगर ये 60 a के इक्वल है और 3 b के इक्वल है, तो अब इसको हम इस फार्मूले को फॉलो करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस 2ab में आ जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 3, ये 2ab हो गया, और प्लस b का स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 प्लस 2 इंटू 3 6 को 60 से मल्टीप्लाई करें, 60 इंटू 6 0 10 0 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 360। ठीक है, और प्लस 3 3 9 हो जाएगा, ये हो गया। अब हम इनको आपस में ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 3600 360 और 9, इसको हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 9 6 3 और 6 हो जाएगा 9 और ये आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3969। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है। हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम इसको 34 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 26 को हम लिख सकते हैं 30 माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये देखें, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो हमारे पास अलजबरा का बेसिक फार्मूला है a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके इक्वल हो गया। ठीक है, इसमें यह है कि माइनस पहले आ रहा है, इसमें माइनस बाद में आ रहा है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ये 30 अगर a के इक्वल है और 4 b के इक्वल है,
तो अब हमारे पास देखें ये वाली साइड ऑलरेडी है, हमने ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है फार्मूला के हिसाब से। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 30 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या, बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर हो जाता है 900 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 900 में से 16 जब आप माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर 884। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 का।